आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांसक्रिप्शन। हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस है और यूकेरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाएगा और उससे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन बन जाएगी। ये है प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म। अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की, यूकेरियोट्स में सबसे पहले डीएनए बनेगा, उसके उससे बनेगा प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए को बाद में मेच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब इस बात करते हैं प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर हमारे पास वो रीजन है जो किसी भी जीन से पहले आता है। ये वो रीजन है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम जिसने एमआरएनए की सिंथेसिस करनी है, वो आके बाइंड करेगा। जिस रीजन पे वो बाइंड करेगा उसको प्रमोटर कहते हैं। दो टर्म्स और लिखी हुई हैं, इन्हेंसर क्या होता है, साइलेंसर क्या होता है। कोई भी फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ा देगा उसको हम इन्हेंसर कहेंगे, और जो डिक्रीज कर देगा उसको हम साइलेंसर कहेंगे। ये दो टर्म्स हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, फिर हम इनकी डायग्राम्स भी देखते हैं। अभी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले बाइंड होगा प्रमोटर रीजन पे, ठीक है, पहला स्टेप। लेकिन अब इसमें ना आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स हैं। यूकेरियोट्स में अलग है, प्रोकैरियोट्स में अलग है। यूकेरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करेगा। इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं एमाटॉक्सिन्स के ज़रिए से। ये होते हैं, अगर हम वाइल्ड मशरूम्स खा लें या टॉक्सिक मशरूम खा लें, उनमें जो टॉक्सिन होते हैं एमाटॉक्सिन, वो इसको इनहिबिट कर देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करेगा और जो दूसरे फर्दर टाइप्स ऑफ आरएनए। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसने सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। एक सिंगल होता है, इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से। अब हम बात करेंगे प्री एमआरएनए जो सेंथिसाइज होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये 5' से 3' डायरेक्शन में सेंथिसाइज होगा फ्रॉम द टेम्पलेट स्टैंड। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास एमआरएनए बनेगा, उसकी मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में जो मॉडिफिकेशन करते हैं इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। और उसमें हम क्या करते हैं, एक कैप ऐड हो जाएगी, एक टेल ऐड हो जाएगी। 5' पे हम कैप को ऐड कर देंगे एंड 3' पे पोली ए टेल। ये दो चेंजेस हैं। अब ये चेंजेस करते क्यों हैं, जैसे ही हमारे पास ये जो सिंथेसिस होती है आरएनए की, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। अगर आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस एमआरएनए की डिग्रेडेशन करते हैं। उस डिग्रेडेशन से बचने के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जाती है कैप एंड टेल की फॉर्म में। कैप में हम ग्वानोसिन ऐड कर देते हैं, बहुत सारे ग्वानोसिन के मॉलिक्यूल, और टेल पे हम ऐड कर देते हैं एडेनाइन के मॉलिक्यूल्स। द इंट्रॉन, अच्छा, जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है तो हमारे पास दो पोर्शंस होती हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स। वो पार्ट जिसको हमने रिमूव कर देना है, जो कि हमारे हमारे लिए एमआरएनए का हिस्सा नहीं है, जिसका पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उस पार्ट को जिसका कोई रोल नहीं है उसको इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन को कैसे रिमूव किया जाएगा, स्प्लिसिंग के ज़रिए से। जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो है स्प्लिसिंग। इनको एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, फिर डायग्राम से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग। जो ऑर्गेनेलिज ये करेंगी उनको हम कहेंगे स्प्लिसोसोम्स, स्प्लाइसोसोम्स, ठीक है। अब स्प्लाइसोसोम्स में क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इनमें होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स। ये दो कंपोनेंट हैं इसके, एसएन आरएनपीज एंड प्रोटीन, ये दोनों मिलके स्प्लाइसोसोम बनाएंगे। अब आगे देखें, द इंट्रॉन न्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली एडजेसेंट टू द एक्सॉन आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर स्प्लाइसिंग। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी गई हुई है बहुत बार, और इसको
बहुत ही अजीब से अंदाज में पूछे हैं, लेकिन आपने इसको याद रखना है कि कौन से इंट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एडजेसेंट है एक्सॉन के। ठीक है, द इंटरमीडिएट एंड्रोन स्ट्रक्चर इज फॉर्म द, उसको लैरिएट इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके भी हम डायग्राम देखेंगे कि लैरिएट इंटरमीडिएट क्या होता है। अल्टरनेट स्प्लिसिंग, ये भी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इन सब पे हम अभी डिटेल में बात करते हैं। ओके, जिस तरह से ये दो पहले हम डायग्राम्स देखते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। डीएनए है हमारे पास, प्रोकैरियोट में हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए से हमारे पास एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और ये रेड कलर में आपको दिखाया गया है, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। अब पर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो रेड मेम्ब्रेन में आपको दिखाया गया है, ये उसके पास डीएनए जो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुई। अब ये ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास पहले क्या बनेगा, प्री एमआरएनए, जैसा कि हमने बात की थी कि पहले प्री एमआरएनए बनेगा, बाद में मेच्योर एमआरएनए। अब देखें मेच्योर एंड प्री में डिफरेंस है। एक साइड पे हमारे पास येलो सर्कल है और बहुत सारे ब्राउन सर्कल है। ये क्या है, ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, जिसमें हमने कैप एंड टेल ऐड की है ताकि साइटोसोल में जो एंजाइम्स हैं उनकी डिग्रेडेशन से बचा जा सके, कि वो एमआरएनए को डिग्रेड ना कर दें। जैसे ही हमारे पास मेच्योर एमआरएनए आएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। ये सिंपल मैकेनिज्म से। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्प्लाइसिंग कैसे होती है। और अभी आप डायग्राम को देख सकते हैं, ये हमारे पास डीएनए है डबल हेलिक्स की फॉर्म में। इस पे दो पोर्शन हमें दिखाए गए हैं, कौन कौन से, इनहेंसर एंड साइलेंसर। इनहेंसर है वो जो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएंगे, साइलेंसर जो डिक्रीज करेंगे। ये दो चेंज दिखाई गई हैं। रेड कलर में हमें जो रीजन शो किया गया है वो है प्रमोटर रीजन। जैसे कि हमने बात की थी, प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। तो प्रमोटर रीजन ये स्टार्ट होगा जो पर्पल में दिखाया गया। अब जैसे ही प्रमोटर रीजन पे आरएनए बाइंड होगा तो हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये प्रमोटर रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नीचे स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गई है प्री एमआरएनए की। अब ना जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है वहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है और दो स्टैंड्स जो डीएनए के सेपरेट होते हैं उनको हम नाम देते हैं, एक है टेम्पलेट स्टैंड, एक है कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट जो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, कोडिंग स्टैंड जो हमारे पास जिसकी कोडिंग जो हमारे पास प्री एमआरएनए की फॉर्म में बनेगा। टेम्पलेट का ऑपोजिट, जिस तरह यहाँ पे अगर टेम्पलेट स्टैंड में थायमीन है तो इसके ऑपोजिट कौन सी आएगी, एडिनोसिन आएगी। अगर साइटोसिन है तो ग्वानोसिन आएगी। आरएनए है तो आरएनए में हमारे पास यूरासिल बेस भी होती है। ठीक है, तो यही हमारे पास डिफरेंस था कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड का। तो जैसे ही हमारा प्री एमआरएनए बनेगा, तो प्री एमआरएनए के बाद ये आप देख सकते हैं 5' पे हमने कैप ऐड की थी जो कि गोनोसिन का मॉलिक्यूल था, और 3' पे हमने पॉली ए टेल ऐड की थी। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ये जो आपको ब्रॉड करके दिखाए गए हुए हैं, ये एक्सॉन ए बी सी, ये हमारे पास वो पार्ट है जिन्होंने पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करना है। और इनके दरमियान में जो सिंगल पोर्शन है वो है इंट्रॉन, इंट्रॉन ए एंड बी। ये वो पोर्शन है जिनको रिमूव कर दिया जाएगा स्प्लिसिंग के ज़रिए से। और ये हमारे पास जो पर्पल में 3 सर्कुलर फॉर्म में आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये है हमारे पास स्प्लाइसोसोम, जो क्या करेंगे, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे। अभी हम फर्दर देखते हैं इसकी डिटेल। अब जैसे ही स्प्लाइसोसोम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो इंट्रॉन है ये एक सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेता है। इसको कहते हैं लैरिएट इंटरमीडिएट, जिसकी हमने पीछे बात की थी। ये लैरिएट इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है कि स्प्लाइसिंग के बाद दो अलग अलग किस्म के हमारे पास एमआरएनए बन सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक एमआरएनए बना है, इसमें एक्सॉन ए बी एंड सी है हमारे पास,
इसी तरह हमारे पास ये भी बन सकता है कि हम एक्सॉन बी को भी डिग्रेड कर दें तो एक्सॉन ए एंड सी बचे। तो इस तरह से हमारे पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म बन गई हैं एमआरएनए की। इनकी प्रोटीन अब देखें एमआरएनए डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। अब हम एक प्रोसेस को देखेंगे जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या होता है इसमें हमारे पास जब एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो एमआरएनए को रिमूव कैसे किया जाता है, उसको डिग्रेड कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास माइक्रो आरएनए, प्री माइक्रो आरएनए की फॉर्म में हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। जैसे ही ये साइटोसोल में आएगा एक प्रोटीन है डाइसर, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मेच्योर माइक्रोसोमल आरएनए में। मेच्योर माइक्रोसोमल आरएनए क्या करेगा, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स राइजिक बनाएगा। जो राइजिक क्या करेगा, अब डिग्रेडेशन कर देगा एमआरएनए की। इसको भी डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। अगर तो हम इसी को सिंथेटिकली करें, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये क्या होता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या है, सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड माइक्रोसोमल आरएनए है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डायग्राम देखते हैं इसकी। अब ये है हमारे पास डायग्राम। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना, प्री माइक्रोसोमल आरएनए। जैसे ही साइटोसोल में आया डाइसर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेच्योर माइक्रोसोमल आरएनए में। वो किस में कन्वर्ट हुआ राइजिक में, राइबोसोमल इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में। उसने क्या किया, एमआरएनए की डिग्रेडेशन कर दी। तो ये था प्रोसेस। अब हम इनके रिलेटेड थोड़े से ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड क्लिनिकली ओरिएंटेड एमसीक्यूज देखेंगे। उनमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, Why do the malignant cells shown below have the prominent nuclei? ये हमारे पास एक हिस्टोलॉजी का डायग्राम है जिसमें ये जो आप पर्पल से कलर में देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलाई हैं। अब उसने पूछा ये है कि ये प्रोमिनेंट क्यों है, इनके प्रोमिनेंट होने की वजह क्या है। मैलिग्नेंट सेल है, मैलिग्नेंट सेल्स का मतलब है कि कैंसरस सेल्स है। अब न्यूक्लियोलस में हमारे पास किस चीज़ की सेंसिस होती है राइबोसोमल आरएनए की। मैलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं, वेरी एक्टिव होते हैं। जब वो वेरी एक्टिव होते हैं उनकी प्रोटीन सेंसिस ज़्यादा होती है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए भी ज़्यादा होगी। इसी की वजह से डार्कनिंग है, इसी की वजह से वो हमें डार्क नज़र आ रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, 12-year-old girl presents with the facial rash, joint pain, and the fever. Laboratory analysis reveals that the presence of the anti-Smith antibodies, a sequence of the pre-mRNA, is obtained from the patient. The highlighted region represents an intron, and the non-highlighted regions are the exon. अब ये हमारे पास एक जेनेटिक कोड लिखा गया हुआ है जिसमें उसने बताया कि जो रीजन हाईलाइट है वो कौन से हैं, वो इंट्रॉन्स हैं, और जिनको हाईलाइट नहीं किया गया वो एक्सॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, द एंटीबॉडीज डिस्क्राइब्ड अबव बाइंड टू द स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली बाइंड्स टू द इंट्रॉन। उसने किसके साथ बाइंड होना है, इंट्रॉन के साथ। वट कलर्ड रीजन इन द इंट्रॉन शोन अबाउट डज दिस स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली रिले अपॉन द प्रॉपर स्प्लाइसिंग। कहते हैं कि इंट्रॉन में अब देखें बहुत सारे कलर हैं, हाईलाइट काफ़ी कलर से किया, येलो है, ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रे है। तो वो कहते हैं किस रीजन के ऊपर बाइंड होंगे एंटीबॉडीज प्रॉपर स्प्लाइसिंग के लिए। मैंने आपको बताया था जो रीजन एक्सॉन के बिल्कुल साथ होगा, एडजेसेंट होगा, उसके साथ बाइंड होंगे। तो यहाँ पे एडजेसेंट हमारे पास बिल्कुल एडजेसेंट कौन सा रीजन है, रेड रीजन है। तो रेड रीजन पे बाइंड होंगे प्रॉपर स्प्लाइसिंग के लिए। और जो ऊपर बताया गया हुआ फेशियल रैश, जॉइंट पेन, फीवर, एंटी-स्मिथ एंटीबॉडीज, ये ल्यूपस की कंडीशन है। इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है और एंटीबॉडीज बॉडी के अगेंस्ट ही बन जाती हैं। तो ये सारी बात हमने कर ली है, ये प्रीवियस डायग्राम ही है जैसे कि हम जिस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 19-year-old मेल प्रेजेंट्स टू द ईडी। ईडी हमारे पास ना एक मेडिकल टर्म है। इसमें होता ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर को नॉन अपॉइंटमेंट के ज़रिए से मिलो, आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया हुआ है, एमरजेंसी कंडीशन होगी, तो उसको ईडी कहते हैं। वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। ही वॉज emergently driven, ED, इसी को कहते हैं emergently driven, to the hospital from a nearby trail where he ingested some wild mushrooms. What laboratory findings would most like to। अब वाइल्ड मशरूम में हमारे पास एमाटॉक्सिन्स होते हैं। एमाटॉक्सिन्स
क्या करेंगे, एमोटॉक्सिन आरएनए पॉलीमरेज 2 की सेंसिस को इनहिबिट कर देंगे। आरएनए पॉलीमरेज 2 की जब इनहिबिट हो जाएगा हमारे पास एमआरएनए नहीं बनेगा। टॉक्सिन्स आर इंजेस्टेड ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर एंड द हेपेटिक एमआरएनए सेंसिस कम हो जाएगी और वहाँ पे एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस जब लीवर में होती है तो हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, वो उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। एक है एएसटी एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एक है एएलटी एलानाइन ट्रांसअमाइनेज। तो ये दो एंजाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ डिवेल्प्ड अ ट्रीटमेंट फॉर द अल्जाइमर डिजीज। नॉर्मली द अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द एमआरएनए व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड्स। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द दीज पेप्टाइड्स आर थॉट टू बी द काज ऑफ द अल्जाइमर। अल्जाइमर में हमारे पास ये अमाइलॉइड प्रीकर्सर ज़्यादा हो जाते हैं। In several clinical trials, this new drug was shown to decrease the level of the mature RNA transcribed from the APP gene. However, the level of the pre-mRNA transcribed from the APP gene were elevated. Based on the information above, what can most likely be deducted from the mechanism of the action of the newly developed drug? कहते हैं कि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है इससे आपको क्या पता चलता है कि उसका एक्शन क्या है। उसने कहा है कि हमारे पास जो मेच्योर एमआरएनए है उसका लेवल कम हो रहा है, जबकि प्री एमआरएनए है उसका लेवल ज़्यादा ही रह रहा है। द ड्रग इज मोस्ट लाइकली द सिंथेटिकली ड्राइव्ड mRNA। तो हमारे पास ये, क्योंकि वही है जो हमारे पास माइक्रोसोमल आरएनए की किस्म है जो सिंथेटिकली है, यही है हमारे पास जो कि एमआरएनए की डिग्रेडेशन करती है, जबकि प्री एमआरएनए का लेवल एलिवेटेड ही रहेगा, मेच्योर का कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक केस थे और एमसीक्यूज थे।